शुरू करने से पहले एक बार दरूद शरीफ का एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम इस्लाम के चौथे पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनको अंग्रेज़ी भाषा में एनॉच के नाम से भी जाना जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ही नस्ल से थे। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पोते थे। इनका जन्म इराक़ के बाबुल शहर में हुआ था। इनके वालिद का नाम यारत था, जिन्हें जरेद के नाम से भी जाना जाता है। शीश अलैहिस्सलाम के ही वंशज थे और कुरान में इनका जिक्र भी है। इस्लाम के चौथे पैगंबर थे। इन्हें इल्म और बुद्धिमानी, तेज़ दिमागी के लिए भी जाना जाता था। इस्लाम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने कई चीज़ें की। जैसे इन्होंने लोगों को इल्म सिखाया, और जैसे आदम अलैहिस्सलाम के साथ इल्म आया, शीश अलैहिस्सलाम ने उस इल्म को एक एडवांस्ड वर्जन में पेश किया और इन्होंने उसमें और एक स्टेप लगा के नया एक वर्जन उसका पेश किया। क्योंकि कंप्लीट इल्म आदम अलैहिस्सलाम के पास आ चुका था और उसमें बस ता क़यामत तक अपडेट पे अपडेट होने थे, तो वो अपडेट इन्होंने भी किया। अब इन्होंने क्या क्या किया वो देखते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली चीज़ कलम का आविष्कार किया, पेन का। He discovered a pen, कलम। उस कलम से ये इन्होंने लिखने की प्रक्रिया को चालू की। इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले लिखने की प्रक्रिया का कोई वजूद नहीं था। लिखने की प्रक्रिया को इन्होंने स्टार्ट किया। फिर ये मैथमेटिक्स के भी आविष्कारक, इनके समय में भी मैथमेटिक्स, हो सकता है थोड़े छोटे वर्जन में हो, मैथमेटिक्स के भी आविष्कारक हैं। और मेनली इन्हें जाना जाता था एस्ट्रोनॉमी के लिए। एस्ट्रोनॉमी के लिए भी इन्हें जाना जाता था, और सिलाई के लिए भी, क्योंकि सिलाई और ये सारा चीज़ का आविष्कार नहीं था। इनके पहले सिले हुए कपड़ों का आविष्कार नहीं था। सिले हुए कपड़े नहीं हुआ करते थे, एक सलीकेदार कपड़े नहीं होते थे। लेकिन इन्होंने सिलाई का भी आविष्कार किया और कपड़ों को एक नया रूप दे के और लोगों को पहनने का एक सलीका सिखाया। और साथ ही एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, राइटिंग, लेखन का आविष्कार भी किया इन्होंने। और ये सबसे पहले कलम को प्रयोग करने वाले इंसान भी बने। कुरान में 2 जगह इनका नाम आया है, 2 जगह। अब वो देखते हैं कहाँ पे। सबसे पहले इनका नाम आया सूरह मरियम में, चैप्टर नंबर 21, वर्स नंबर 56-57, जहाँ उन्हें सच्चा और ईमानदार के लक़ब से पुकारा गया। उन्हें डिस्क्राइब किया गया कि वो सच्चे और ईमानदार, लॉयल थे। और दूसरी जगह, सेकंड जो प्लेस है कुरान में जहाँ इनके बारे में बताया गया, वो है सूरह अल अंबिया, चैप्टर नंबर 21, वर्स नंबर 85-86। इसमें इन्हें धैर्यवान, पेशेंसवाल और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स के लिए नॉमिनेट किया गया। स्ट्रॉन्ग जो प्रॉफिट्स रहे हैं उनमें से एक कहा गया है, और पेशेंस वाले। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्हें मौत नहीं आई, डेथ नहीं हुई इनकी डेथ नहीं हुई। इन्हें डायरेक्टली उठाया गया दुनिया से, और ये चौथे आसमान में है, वहाँ इनकी रिहाइश। अलग अलग धर्म में एनॉच के नाम से ये जाने जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में अपना वक्त गुजारते थे। इन्हें एक कंपोजिशन मिला था 30 बुक का, 30 बुक्स। इन्हें 30 बुक्स मिले थे, जिससे ये इल्म जो है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी की हो, मैथमेटिक्स की हो, ज्योमेट्री भी इन्होंने
इन्वेंट किया था और दीन की, इस्लाम की और धार्मिक बातें जो हैं, एक ईश्वरवाद, ये सारी चीज़ों का ज्ञान ये उस 30 बुक्स से दिया करते थे। इनके बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो स्टोरीज जो हैं इंटरलिंक्ड हैं अलग अलग स्टोरीज से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में या इस्लामी ज्ञान, जो भी मैंने पहले भी वीडियोस में जो मैं इस्लामिक चीज़ों के बारे में मैंने कहा है, अगर उन सारी चीज़ों में कोई भी गलती हो तो आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करके मुझे बताएं और मेरी उन गलतियों को सुधारें। और जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो पहले उसके बारे में स्टडी करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। और मेरा मकसद यही नहीं कि सिर्फ मैं मुस्लिम भाइयों के लिए ही इस वीडियो को बनाऊँ, ये मुस्लिम भाइयों के लिए भी है, लेकिन उनके लिए भी है जो इस्लाम को सही मायने में नहीं जानते, इस्लाम को देखते हैं, इस्लाम को सुनते हैं, लेकिन डीपली नहीं जानते। तो उन सारे लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए ये वीडियो है। और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ गो हूँ आप सब के लिए, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करेंगे। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम।